हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मॉडल पेपर सीरीज में। आज हम लोग बायोलॉजी के बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर की बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सबका आंसर भी देखेंगे। आंसर जो होगा वो पूरी तरह से प्रामाणिक होगा, पूरी तरह से सही होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बायोलॉजी में आपको पता है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर जो है 70 नंबर का ही होता है, जिसमें तो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। और उस 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में भी आपको 70 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है जीन के कार्य को, ऑप्शन नंबर बी है जीन के नियमन को, ऑप्शन नंबर सी है जीन अभिव्यक्ति को, ऑप्शन नंबर डी है जीन संश्लेषण को। तो देखिए ओपेरॉन एक मॉडल है जो कि जीन जो है किस प्रकार से कार्य करेगा इस बात को निर्धारित करता है। तो जीन कैसे रेगुलेट करेगा इसका प्रदर्शित करता है कौन, ओपेरॉन मॉडल। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन नियमन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीपोडल्स, ऑप्शन नंबर बी है सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीयक केंद्रक और ऑप्शन नंबर डी है निषिक्तांड। क्या होगा सही आंसर सर। तो देखिए नर युग्मक जो है, नर युग्मक इसको लिखते हैं हम स्पर्म। स्पर्म जो है 2 भागों में टूट जाता है, एक हो जाएगा स्पर्म फर्स्ट, एक हो जाएगा स्पर्म सेकेंड। स्पर्म फर्स्ट क्या करता है, ये एग के साथ यानी अंडाणु के साथ अभिक्रिया करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट यानी कि युग्मनज बना लेता है। स्पर्म 2 जो है सेकेंड वाला, इसका गैमेट का सेकेंड वाला जो पार्ट है, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल करके बना लेता है पेन। क्या बना लेता है, पेन। पेन मतलब हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक। और यही प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक जो है आगे जाकर बदल जाता है भ्रूणपोष में। किसमें बदल जाता है, भ्रूणपोष में। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक, यानी नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तलछटी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर बी है रूपांतरित चट्टान में, ऑप्शन नंबर सी है आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो देखिए जीवाश्म जो होते हैं क्या होते हैं, जीवों के अंश होते हैं जो कि बहुत दिनों बाद भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं अक्सर। और पूछ रहा है आपसे कि वो भी किस प्रकार के चट्टान में, तो तलछटी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए के संतत द्विगुणन के समय, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए के पश्चगामी सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, ऑप्शन नंबर डी है दोनों बी तथा सी में। तो देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये हो गया 5 इंड, ये हो गया 3 इंड। अगर 5 इंड से 3 इंड में चेंज होता है तो यह संतत द्विगुणन होता है। क्या होता है, संतत द्विगुणन। अब वहीं अगर 3 इंड से, अगर यहीं 5 इंड से 3 इंड में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, संतत द्विगुणन। लेकिन वहीं अगर ये 3 एंड से 5 एंड बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 एंड से 5 एंड बन रहा है, तो वह असंतत द्विगुणन होता है, यानी यह टुकड़े में प्राप्त होता है। अगर टुकड़े में प्राप्त हो रहा है, इसी टुकड़े को खोजा था ओकाजाकी नामक एक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको कहा जाता है ओकाजाकी टुकड़ा। तो किस में बनेगा, तो जब असंतत द्विगुणन हो रहा है उसमें बन रहा है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोप्रोटीन के, ऑप्शन नंबर बी है स्टीरॉयड के, ऑप्शन नंबर सी है लाइपोप्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो एंटीबॉडीज कहाँ रहते हैं? तो एंटीबॉडी जो है सबसे पहला ध्यान में रखिएगा, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो यह प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। और वहीं अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? आरबीसी के सरफेस पर। तो मनुष्य के एंटीबॉडीज किससे बने होंगे? तो मनुष्य के एंटीबॉडी जो है बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सा पौधा जलीय पौधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आकाशिया, ऑप्शन नंबर बी है ट्रापा जानते होंगे आप, सिंघाड़ा पौधा कहा जाता है, पानी में देखे होंगे आपने। इसके बाद हाइड्रीला है, हाइड्रीला भी आप जानते हैं, ये भी पानी में पाया जाता है। नीलंबो है, नीलंबो जो है कमल जैसा एक फूल होता है, ये भी जो है पानी में ही पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाशिया। यह कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, जहां पर भी सिंड्रोम वर्ड आ जाए समझ जाइएगा। सिंड्रोम देखिए, मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46। अगर 46 गुणसूत्र की संख्या, अच्छा ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक सेक्स क्रोमोसोम जिसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और दूसरा ऑटोसोम। ठीक है, 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। और ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। चलिए अब अगर 46 में अगर गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। गुणसूत्र की संख्या 46 से घट या बढ़ जाए तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। अब यह संख्या जो है सेक्स क्रोमोसोम में भी घट सकती है और ऑटोसोम में भी घट सकती है। तो टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र घट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एट्रोपा बेलाडोना से, ऑप्शन नंबर बी है एरिथ्रोजाइलम कोका से, ऑप्शन नंबर सी है कैनाबिस सटाइवा से, ऑप्शन नंबर डी है पैपेवर सोमनीफेरम से। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैपेवर सोमनीफेरम से। यानी अफीम कहां से प्राप्त होता है? पैपेवर सोमनीफेरम से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। देखिए कोई भी लिम्फोसाइट हो कहाँ निर्मित होता है? तो कोई भी लिम्फोसाइट जो है निर्मित होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्पोरोजॉइट, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्टोजॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है मीरोजॉइंट, ऑप्शन नंबर डी है मियोसाइट। देखिए जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है यह 2 चीजों में पाया जाता है, या तो मच्छर में और नहीं तो दूसरा मनुष्य में। मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट के रूप में रहता है। किसमें? स्पोरोजॉइट के रूप में। अब वही मच्छर जो है जब हम मनुष्य को काट लेता है, किसी स्वस्थ मनुष्य को, तो वह स्पोरोजॉइट के फॉर्म में चला जाता है। किसमें? मनुष्य में। जब चला जाता है तो उसको कहा जाता है मीरोजॉइट। क्या कहा जाता है? मीरोजॉइट। मनुष्य में प्लाज्मोडियम किस अवस्था में रहता है? मीरोजॉइट में। लेकिन उस मच्छर के काटने के बाद कैसे जाता है? तो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजॉइट। चलिए अब अच्छा ये मनुष्य में जो है मीरोजॉइट कैसे बनते हैं? तो ये बहुखंडन विधि द्वारा। बहुखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसी द्वारा अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है
प्लाज्मिन निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? अच्छा, कि जहां पर ये प्लाज्मिन वर्ड आ जाए ना तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आना चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जहां पर भी प्लाज्मिन वर्ड आ जाए समझिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाला चीज है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, ऑप्शन नंबर बी है बैसिलस सबटाइलिस से, ऑप्शन नंबर सी है एग्रोबैक्टीरियम राइजोनिन से, ऑप्शन नंबर डी है ई कोलाई से। तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चाय, ऑप्शन नंबर सी है मकई और ऑप्शन नंबर डी है कपास। देखिए पहले क्या होता था, बॉल क्रीम जो है कपास के पास आते थे और कपास की रुई को, बीटी कॉटन को जो है नष्ट कर देते थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा, क्राइजीन जो है, क्राइजीन यह जब से स्राव होने लगा उसके बाद जो है जब भी बॉल कृमि पास आता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कपास। अभी अभी मैंने बताया कि एक कपास के पौधे को नष्ट कर देते थे, तो इसीलिए क्राइजीन का स्राव जब से होने लगा तब से कपास के पौधे सुरक्षित होने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है समापन कूट है। ऑप्शन नंबर है ए यू जी, ऑप्शन नंबर बी है जी यू जी, ऑप्शन नंबर सी है यू ए, ऑप्शन नंबर डी है ए। अच्छा देखिए समापन कूट क्या होता है, शुरुआती कूट क्या होता है? तो एक होता है स्टार्ट कोडॉन। क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? तो ये होता है ए यू जी। 64 तरह के कूट होते हैं, 64 कोड होते हैं, नहीं उसमें से स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? ए यू जी। कोडॉन क्या होते हैं? जो प्रोटीन के निर्माण या समापन का कार्य करते हैं। और उसी में एक होता है टर्मिनेशन कोडॉन, यानी कि समापन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं यूएए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डीएनए द्विकुंडलित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी है समानांतर तथा पूरक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है प्रति समानांतर तथा पूरक। तो देखिए डीएनए जो है द्विकुंडलित होती है, नहीं आपको पता होगा। और कैसे द्विकुंडलित होती है? तो देखिए ये तभी द्विकुंडलित होगी जब 5 इंड जुड़ा हो 3 इंड से या 3 इंड जुड़ा हो 5 इंड से। यानी कि 5 इंड के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए और 3 इंड के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए सही आंसर होगा प्रति समानांतर तथा पूरक, यानी 5 इंड 3 इंड से और 3 इंड 5 इंड से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी काय और ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोसोम। जब भी अंडाणु में आपको पता है कि अर्धकोशिका विभाजन होता है और अर्धकोशिका के विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम टूट जाता है। सेंट्रोसोम टूट के 2 बॉडीज में बन जाता है और बॉडीज बना लेता है, इसलिए अंडाणु में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी है हेलिकेज, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो देखिए प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है पॉलीमरेज जो है निर्माण का काम करता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डीएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है इसका मतलब है डीएनए का निर्माण। ट्रांसक्रिप्शन में जो है आपको पता होगा कि डीएनए से बनाया जाता है एमआरएनए।
ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए RNA पॉलीमरेज। यहाँ पे DNA थोड़ी बनाना हमको, mRNA बनाना ना, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संयोजी अंग, ऑप्शन नंबर बी है समजात अंग, ऑप्शन नंबर सी है अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर डी है असमजात अंग। क्या होंगे सही आंसर? तो देखिए, कीट का जो पंख होता है और पक्षी का पंख, कीट जो है आर्थ्रोपोडा जगत में आता है, जिसके 2 पैर होते हैं, और पक्षी जो है इसके 4 पैर होते हैं। इसके बाकी जो 2 पैर है, 4 पैर में से 2 पैर तो दिखते हैं आपको, बाकी जो 2 पैर है वो पंख के रूप में निकल आते हैं। तो इनकी उत्पत्ति अलग अलग से होती है, लेकिन कार्य दोनों का सेम है। तो ऐसे अंग कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से हो लेकिन कार्य सेम हो, उसको कहते हैं असमजात अंग। वही समजात अंग देखिएगा, तो जिनकी उत्पत्ति सेम हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिलैक्सिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए है अपरा से, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्पस ल्यूटियम से। तो देखिए, रिलैक्सिन जो है एक हार्मोन होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जब फीमेल जो है प्रेगनेंसी के दौरान होती है, प्रेगनेंसी हो जाता है, तो उस समय अपरा से जो है रिलैक्सिन स्राव होता है, लेकिन उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अधिकतर कॉर्पस ल्यूटियम से ही होता है, बस प्रेगनेंसी के दौरान जो है ऑपेरा से होता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे ऑपेरा अगर ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया रहता तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है। तो इसीलिए अगर परफेक्शन की बात है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? अनुक्रमण माने क्रम से आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी है शाकीय पौधा, ऑप्शन नंबर सी है मॉस और ऑप्शन नंबर डी है पेड़। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। लाइकेन पता है आपको कि लाइकेन जो है एक सहजीवी है। किसका किसका सहजीवी है? तो यह क्या है? सहजीवी है कवक और शैवाल का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है निकेल, ऑप्शन नंबर बी है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों। तो देखिए, जल के भारी प्रदूषक में निकेल और आर्सेनिक दोनों आते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अपरा में, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी है लगभग 14वें दिन और ऑप्शन नंबर डी है बी तथा सी दोनों में। तो अंडोत्सर्ग किसको कहते हैं? तो जब अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में चला आता है तो उसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और यह घटना कब होती है? 14वें दिन होती है। अंडोत्सर्ग कहाँ होता है? अंडाशय से जाती है अंडाणु का फैलोपियन नलिका में। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। रणथंभौर जो है आप जानते होंगे राजस्थान में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है XX, ऑप्शन नंबर बी है AA, ऑप्शन नंबर सी है XY और ऑप्शन नंबर डी है A तथा C दोनों। देखिए, कुछ लोग जो है XY मार देंगे मनुष्य माने नर समझ करके, लेकिन यहाँ पे मनुष्य माने नर और मादा दोनों है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए XX और XY दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है खंडित जीन, ऑप्शन नंबर बी है
ट्रांसपोसॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रियॉन्स, ऑप्शन नंबर डी है इंट्रॉन। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंट्रॉन। क्या होगा? इंट्रॉन। भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर भ्रमण करते रहते हैं उसको कहते हैं भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ। इसको सबसे पहले देखा गया था मक्के में, तो इंट्रॉन होगा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है पैरीपेटस संयोजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थ्रोपोडा एवं एनोलिडा के बीच, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा के बीच, ऑप्शन नंबर डी है सरीसृप तथा एविज के बीच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच। अब हम एक किस आधार पर, ऑर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो कि पैरीपेटस में भी पाया जाता है, ठीक है। और वहीं एनेलिडा में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये भी जो है पैरीपेटस में पाया जाता है, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है ह्यूगो डी वरीज ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर सी है उत्परिवर्तन का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है पृथक्करण का नियम। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है। प्रभाविता और पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने। दोनों नियम किसने दिए थे? मेंडल ने। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आलू से, ऑप्शन नंबर बी है ब्रासिका नैपस से, ऑप्शन नंबर सी है टमाटर से, ऑप्शन नंबर डी है ओसीमम सैक्टम से। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ब्रासिका नैपस से। ब्रासिका नैपस जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, ये जो है वास्तव में सरसों का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबिएसिस, ऑप्शन नंबर बी है टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड और ऑप्शन नंबर डी है चिकन पॉक्स। क्या होगा सही आंसर? जहां पर भी एंटअमीबा हिस्टोलिटिका आ गया अमीबिएसिस आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। एक पारितंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन? ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज लवण, पादप तथा जंतु, या अजैविक तथा जैविक, या बी और सी दोनों। तो क्या होगा सही आंसर? अजैविक तथा जैविक। पादप तथा जंतु तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों में सब थोड़ी आ जाएंगे, सारे जीव तो नहीं आ पाएंगे। हमारे आसपास जो है निर्जीव वस्तु भी होते हैं, तो अजैविक होगा और जैविक होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है प्रजनन वह प्रजनन जिसमें एक युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? अच्छा, युग्मक विलयन का यहाँ पे मतलब है जिसमें युग्मक ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं असंग जनन। अच्छा, जिसमें युग्मक होता है माने जिसमें मादा युग्मक होता है लेकिन जनन नहीं होता है, फिर भी निषेचन नहीं होता, उसको कहते हैं अनिषेक जनन। लेकिन जब युग्मक ही नहीं है तो इसको कहते हैं असंग जनन। द्विनिषेचन क्या होता है? जिसमें दो बार निषेचन, दोहरा निषेचन कहते हैं उसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सुपोषण इनमें पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पर्वतों पर, ऑप्शन नंबर बी है कृषि योग्य भूमि में, ऑप्शन नंबर सी है लवण मृदा में और ऑप्शन नंबर डी है झील में। सुपोषण का मतलब क्या होता है? देखे होंगे आप कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे हरे हरे शैवाल जो है उग आते हैं। वो किस कारण? तो वो पोषक पदार्थ जो है मृदा के ऊपर आ जाते हैं। तो पर्वतों पर तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है हरे शैवाल, कृषि योग्य भूमि में भी नहीं मिलता है, लवणीय मृदा में भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलता है देखने को? तो झीलों में देखने को मिलता है हरे हरे शैवाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झील में। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए है 15:1, ऑप्शन नंबर बी है 9:6:1, ऑप्शन नंबर सी है 9:3:1 और ऑप्शन नंबर डी है
1:2:1। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1:2:1 का है तो ये जीनोटाइप अनुपात है। ठीक है, क्या है? जीनोटाइप। और ये क्या है? फिनोटाइप। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे का जड़ नए पौधों को जन्म देता है? ऑप्शन नंबर ए है गुलमोहर, ऑप्शन नंबर बी नीम, ऑप्शन नंबर सी दहलिया और ऑप्शन नंबर डी है पिटूनिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दहलिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? कवक मूल का मतलब होता है जिसके जड़ में कवक पाए जाते हों। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है ग्लोमस, ऑप्शन नंबर बी है राइजोमियम, ऑप्शन नंबर सी है नॉस्टॉक और ऑप्शन नंबर डी है एगैरिकस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। कवक मूल में अंत, वो भी भूमि के अंदर। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमोबाइल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जल प्रदूषण और ऑप्शन नंबर डी है कीटनाशक प्रदूषण। क्या होगा सही आंसर? देखिए वायु प्रदूषण में जो है दरअसल सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये प्रदूषण फैलाते हैं, तो इसी से जो है अम्लीय वर्षा भी होता है। सही आंसर हो इसलिए होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाएंगे? अच्छा, धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाते होंगे? जिसमें जल का आदान प्रदान बहुत कम करना हो, नहीं, यानी जिसमें हमें परिवहन तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती हो। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मरुदभिद पौधों में। यहाँ पे हमको परिवहन तंत्र की जरूरत बहुत कम पड़ती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनिफेरस, ऑप्शन नंबर बी है क्रेटिसियस, ऑप्शन नंबर सी है जुरासिक, ऑप्शन नंबर डी है त्रियासिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुरासिक। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है, किसके कारण? एनके कोशिका के कारण या साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण? तो देखिए अंग प्रत्यारोपण जो है टी सेल के कारण होता है, वो भी कैसे? साइटोटॉक्सिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए निम्नांकित किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर बी है पोमैटो, ऑप्शन नंबर सी है बीटी कपास, ऑप्शन नंबर डी है फ्लाइबर सैवर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुनहरा धान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? देखिए ऑप्शन, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा जोहानसन। सबसे पहले जोहानसन ने ही जीन की धारणा दी थी और उसी के बाद जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा आया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्पस ल्यूटियम में। देखिए ऋतुस्राव चक्र कहाँ से उत्पन्न होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो उसमें कैसे चक्रीय परिवर्तन होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंडोमेट्रियम में। और आपको पता है कि ऋतु चक्र के दौरान जो है एंडोमेट्रियम जो है कि दीवारें क्या हो जाती है? टूट जाती है और वहीं रक्तस्राव के माध्यम से बाहर निकलता है। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एमनियॉन, ऑप्शन नंबर सी है एमनियोटिक द्रव और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा एमनियोटिक द्रव। देखिए एमनियोसेंटेसिस और एमनियोटिक द्रव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हृदय का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए है एक्टोडर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एंडोडर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मेसोडर्म द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है
एक्टोमीजोडर्म द्वारा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीजोडर्म द्वारा। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर जो है प्राप्त होता है क्रोकस सटाइवस द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नील हरित शैवाल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर सी है किण्वन, ऑप्शन नंबर डी है विनाइट्रीकरण। तो देखिए नील हरित शैवाल जो है प्रसिद्ध ही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्नबार्ग ने, ऑप्शन नंबर बी है सैगर ने, ऑप्शन नंबर सी है बिडले ने, ऑप्शन नंबर डी है निकोलसन ने। सही आंसर क्या होगा? सैगर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित गर्भपात है यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन है IUD, PID, MTP या STD। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MTP यानी मेंस्ट्रुअल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी के दौरान ही टर्मिनेट करा देना, यानी प्रेरित गर्भपात कराना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक सीफेलोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल से, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोप्लाज्मा से और ऑप्शन नंबर डी है कवक से। देखिए ये मोस्टली जो है कवक से प्राप्त होता है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुछ जीवाणुओं से भी प्राप्त होता है, लेकिन मोस्टली जो है कवक से ही प्राप्त होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी आवृत बीजी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपघटक, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी है तृतीयक उपभोक्ता। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैलोद्भिद। ये तो आपको बहुत पहले से ही याद होगा, लिथोफाइट्स। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? अच्छा, इन सब की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब सारा काम ऐसे ही हो जाए। ऐसे ही करने के लिए जो है पौधा कहाँ होना चाहिए? जल में होना चाहिए, यानी जल से उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलोद्भिद। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अकासिया, ऑप्शन नंबर बी है पाइनस, ऑप्शन नंबर सी है राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर डी है टैक्टोना ग्रैंडिस। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरा धान एक GMO पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है ओमेगा 3। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओमेगा 3। कुछ लोग जो है विटामिन ए मार देंगे, लेकिन विटामिन ए जो है प्रेजेंट होता है इसमें और निगमित कौन होता है? ओमेगा 3। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए है IAA तथा काइटेनेनिन, ऑप्शन नंबर बी है IAA तथा जिबरेलिन्स, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सोन्यूक्लिएज, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसपोसॉन, ऑप्शन नंबर सी है एंडोन्यूक्लिएज और ऑप्शन नंबर डी है ऑन्कोजीन्स। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडोन्यूक्लिएज।
देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर क्वेश्चन है, टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय संबंधी मांसपेशियों को, ऐसा तो नहीं होता है। श्वसन तंत्र को भी प्रभावित नहीं करता है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक मांसपेशी। क्या होगा? स्वैच्छिक मांसपेशी। देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मृदु जलीय मछली नहीं है? मृदु जलीय यानी साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए है कतला, ऑप्शन नंबर बी है रोहू, ऑप्शन नंबर सी है मृगल और ऑप्शन नंबर डी है सैल्मन। देखिए कतला तो आप जानते ही होंगे, पतला पतला मछली होता है। रोहू तो बिल्कुल जानते होंगे और मृगल भी जानते होंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैल्मन। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, लोही नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए है बकरी की, ऑप्शन नंबर बी है गीज की, ऑप्शन नंबर सी है भेड़ की, ऑप्शन नंबर डी है पक्षी की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ की। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या है? तो बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है, कलर खत्म कर देता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, मृदु जल में BOD का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक? तो ये भी जो है लॉजिक वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 ppm से अधिक। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोसोकोकस, ऑप्शन नंबर बी है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोसोमोनास और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोबैक्टर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, HIV हमला करता है। ऑप्शन नंबर बी ए है बी कोशिका पर, ऑप्शन नंबर बी है मददगार T कोशिका पर, ऑप्शन नंबर सी है RBC पर और ऑप्शन नंबर डी है रक्त प्लेटलेट्स पर। क्या होगा सही आंसर? मददगार T कोशिका पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? अंडाणु को मार करके? देखिए अंडाणु को कोई नहीं मार सकता है। अंडोत्सर्ग बाधित करके या शुक्राणु को मार के? शुक्राणु को भी कोई नहीं मार सकता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच अवरोध निर्मित करके? ये भी संभव नहीं है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग बाधित करके। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए ये जो है भ्रूण का बारे में पता करने की जानकारी है, विधि है, तो इसे भ्रूण का लिंग पता किया जा सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पता किया जा सकता है, डाउन सिंड्रोम पता किया जा सकता है, लेकिन पीलिया के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निफ जीन्स संबंधित होते हैं। देखिए निफ यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है केवल यूकैरियोटिक डीएनए के लिए, केवल जीवाणु डीएनए के लिए, केवल विषाणु डीएनए के लिए और किसी भी डीएनए के टुकड़े के लिए? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा किसी भी डीएनए के टुकड़े के लिए उपयोग किया जा सकता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की विशेषता है, तो उस पर एपिडर्मिस की एक परत पाई जाती है या निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र होते हैं, भारी छल्ली होती है और डी में है बी और सी दोनों। तो देखिए इस पर निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र भी पाए जाते हैं और भारी छल्ली भी पाई जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, एक झील में पादप प्लवक बहुतायात में उगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लिम्नेटिक जोन में, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफंडल जोन में, ऑप्शन नंबर सी है लिटोरल जोन में और ऑप्शन नंबर डी है बेंथिक जोन में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्नेटिक जोन में, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, युग्मक कभी संकर नहीं होते, यह कथन किस नियम से है? ऑप्शन नंबर ए है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है यादृच्छिक निषेचन के नियम का, ऑप्शन नंबर सी है पृथक्करण के नियम का, और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र संकलन के नियम का। तो यह नियम जो है पृथक्करण के नियम से लिया गया है, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, जिसके अनुसार युग्मक जो है हमेशा क्या हो जाते हैं, पृथकित होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये था हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले मॉडल पेपर के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।